नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सड़क बदहाल और जनता बेहाल। दरअसल सड़कों पर रफ्तार के बीच हर पल जिंदगी तो दांव पर लगी ही रहती है, लेकिन सड़क का और स्वास्थ्य का भी बुनियादी संबंध है। हड्डी के तमाम रोग सड़कों पर गड्ढे के कारण बढ़ जाते हैं। आंख, स्किन और फेफड़ों के तमाम रोग सड़कों पर धूल के कारण बढ़ जाते हैं। यानी धूल धूसरित उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सड़कों पर एक्सीडेंट से आपकी जान बच जाए तो जरूरी नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार भी पड़ सकते हैं, अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। और इस बीमारी का कारण है सड़क पर उड़ रही धूल। ये धूल आंखों में जाती है तो आंख की अनेक बीमारियां पैदा करती है। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को इतना कड़क कर देती है कि वह जाम हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं स्किन पर धुएं के साथ मिली हुई धूल गंभीर एलर्जी पैदा कर देती है। इसलिए जिन शहरों की सड़क स्वस्थ यानी मजबूत हैं, वहां जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ है। लेकिन जिन शहरों में सड़कों के शरीर छलनी हो चुके हैं, वहां पर जनता की हालत भी बुरी है। इन बुरी सड़कों से अब मौत भी हो रही है। और आज सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। बड़े शहरों की भीतरी सड़कों से लेकर छोटे गांव, कस्बे और हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक हर जगह सड़कों की हालत लगातार बिगड़ रही है। कई जगह सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। वाहन चलाना अब सजा हो चुकी है। बारिश में सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हद तो ये है कि 4 महीने पहले बनाई सड़कों से डामर गायब हो गया है। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का ये हाल है। कई शहरों में 2-3 दिन से थमी बारिश के कारण सड़कें सूख चुकी हैं। अब सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ रही है, जो सूख कर धूल में तब्दील हो चुकी है। और ये धूल इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार ही नजर आ रहे हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो यह धूल उड़ना शुरू हुई है। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही नहीं बनते। सड़कों की इस हालत का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और PWD सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास VIP मूवमेंट वाली सड़कों तक सीमित है। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अस्पतालों की OPD में आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुना हो गई है। हर दूसरा मरीज कंजक्टिवाइटिस, इचिंग, रेडनेस, आंख में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये बदहाल सड़कें न सिर्फ लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि अब उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बनती जा रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे और जमीनी हकीकत को और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस जिले में या किस शहर में वहां की सड़कों की स्थिति कैसी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं नर्मदापुरम की ओर। संजय मालवीय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम की सड़कों की क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश जब होती है और जैसे ही अगर एक भी दिन बारिश ठंडी पड़ती है, यानी कि बारिश बंद होती है, तो जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में आ जाती हैं। एक तो जगह जगह पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का तो खतरा बना ही रहता है, लेकिन सड़क पर उड़ती हुई ये धूल कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव डालती है।
जी नैन्सी, बता दूं कि मैं इस समय नर्मदापुरम के NS 47 पे खड़ा हुआ हूँ। ये जो मेन रोड है, ये नर्मदापुरम को एक तरह से मुंबई को जोड़ने वाला रोड है। ये जो हाईवे है, इसकी हालत जो है वो बहुत ही खस्ताहाल हो चुकी है। जगह जगह यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। अभी बारिश में तो कुछ घटनाएं भी यहाँ पर हुई थी, जैसे कि लोगों गड्ढे में पानी बढ़ाने के कारण लोगों की जो बाइक है वो गड्ढे में गिरने से कई लोग यहाँ पर घायल भी हुए थे। ऐसी कुछ जानकारियां यहाँ से मिली थी। अभी हम देख सकते हैं कि पीछे जब वाहन निकल रहे हैं तो धूल के गुब्बार यहाँ पर बने रहे हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों का जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों से भरे जो ऑटो यहाँ से निकलते हैं तो कई बार यहाँ पे दुर्घटनाओं का अंदेशा भी रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब धूल के गुब्बारे आप अलग ही दिखाई देंगे। दूसरी तरफ बात करें तो NH 47 के अलावा NH 69 जो इटारसी से नागपुर रोड है, उसकी भी बहुत खराब हालत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रोड को जो है, यहाँ के जो नागरिकों का कहना है कि भैया जल्दी से जल्दी ये रोड बनना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे जो निवासी मौजूद है हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल वर्मा। क्या यहाँ पे जो रोड है इससे काफी परेशानी का सामना ऐसे सुना है कि यहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे हैं जिनके कारण गाड़ियां स्लिप हो जाती है, पानी भरा रहता है और गायों का भी जमावड़ा रहता है। जिससे एक बार मेरी गाड़ी, एक बार मैं गिर गया था तो गाड़ी में भी 5-1 हजार रुपए का लगभग खर्च आ गया था। इसको लेके अभी कोई आवेदन वगैरह कुछ दिए गए हैं क्या रोड बनाने के लिए? ऐसा कुछ आवेदन आवेदन दिए थे पर अभी काम चालू नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राव। कहाँ के निवासी? यहीं के हैं? क्या कहना चाहते हो इस रोड के बारे में जो बहुत खस्ता हाल हो गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए? भाई साहब, ये रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये कोई कह नहीं सकता है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई, वो डेथ हो गई उसकी। और इस पास में स्कूल छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, वो भी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। कई बार यहाँ के लोगों ने जन सुनवाई में भी कंप्लेंट करी है पर कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई। जी मैं बता दूं कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढे में रोड है या रोड पे गड्ढे। यहाँ के जो वाहन चालक है वो भी बहुत परेशान है। यहाँ के जो निवासी है उनका कहना यह है कि जो सड़कों किनारे जो हमारे मकान बने हुए हैं उसमें धूल के गुब्बारे इस तरह से हो जाते हैं कि मतलब दिन में 4 बार धूल साफ करना पड़ता है। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से यहाँ से धूल साफ नहीं की गई है। चारों तरफ धूल के गुब्बारे बने हुए हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि इतने गड्ढे हुए हैं। जैसे कि अभी ये देखिए, अब जो ट्रैक्टर जो निकल रहा है, बाकी तो वाहन, तो एक तरह से जब वाहन धीरे जाता है तो जाम की स्थिति भी यहाँ पर कई बार बन जाती है। बिल्कुल, लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से गाड़ी निकाली जाए। वाकई कहीं ना कहीं संजय, बड़ी परेशानी है यहाँ पर कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। न सिर्फ बल्कि उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, बल्कि अब उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। सोमनाथ मिश्रा की ओर रुक कर लेते हैं। जबलपुर से सोमनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर में सोमनाथ, क्या स्थिति है सड़कों की? चूंकि अक्सर ही सभी शहरों की स्थिति मूलतः सामान्य ही रहती है। जब बारिश जाती है या बारिश थमती है कुछ देर के लिए, तो जो सड़कें हैं, सड़कें पर जो गड्ढे हैं वो और उभर कर सामने आने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर की जो दुर्घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। देखिए, बता दें, राजधानी जबलपुर में जो सड़कों के हाल हैं वो बुरे हैं। जगह जगह गड्ढे हैं और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है। अभी त्योहार के पहले कुछ जगह पेचवर्क किया गया था, कुछ जगह गड्ढे भर दिए गए थे, लेकिन थोड़ी सी बारिश होने के बाद वो गड्ढे पूरे उखड़कर पूरे वो हो गए हैं। तो अभी हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन, ये मालगोदाम चौक है जहां मुख्य रेलवे स्टेशन है जबलपुर का, और जो कि स्टेशन को जोड़ता है और स्टेशन जाने का प्रमुख रास्ता है। यहाँ पर पूछे देख सकते हैं, सड़कें पूरी खराब है, गड्ढे हैं। यहाँ तक भी पेचवर्क नहीं किया, पहले पूर्व में पेचवर्क किया गया था और अभी फिर वहां फिलहाल गड्ढे हो गए हैं। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आम जनों को। हमारे साथ बहुत सारे कुछ लोग हैं जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या परेशानी हो रही है। जी बताएं, जो सड़क देख रहे हैं आपके पीछे काफी गड्ढे हैं। ये देख सकते हो कि आम नागरिक कितना परेशान है। हम चाहे जो कर ले, इस पर अस्त व्यस्त बिल्कुल सरमराई हुई है। आप कुछ नहीं कर सकते। इस गड्ढे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसके जिम्मेवार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार हो सकता है इधर चलते में कोई स्पीड में हो, एक्सीडेंट हो जाए। भाई गड्ढे गुड्ढे आप उसको दुरुस्त करिए, सही करिए, ताकि सुचारू रूप से आदमी जा सके, आ सके। ठेकेदार द्वारा लगातार जो थोड़ा काम करते हैं, एक बार पानी गिरा, आप देख सकते फिर से गड्ढे हो गए। ऐसा काम ना हो, काम को दुरुस्त करा जाए और सही करा जाए, ताकि सुचारू रूप से आवन जावन चलती रहे।
भैया बताएं किस तरह की दिक्कतें आती हैं जो सड़क पे आप चलते हैं, तो क्या परेशानी हो रही है जो गड्ढे हैं लगातार बने हुए हैं? तो चलने में बहुत परेशानी, लोगों को बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। जो सड़क बनती है उसे अच्छे तरीके से, अच्छे रूप से बनाया नहीं जाता है, और जिस तरीके से बनाया जाना चाहिए रोड को उस तरीके से ठेकेदार पूरा काम करते नहीं है। आधा अधूरा कच्चा काम करके उसे छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी बताएं भैया, किस तरह की जो सड़क में क्या परेशानी आ रही है? खराब है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और इसकी मरम्मत समय समय पर करनी चाहिए, चाहे प्रशासन होता है ठेकेदार। क्या परेशानी हो रही, किस तरह की? स्पीड में जैसे गाड़ियां जा रही हैं, हाँ, सवारी बैठे मार दिया ब्रेक, दूसरे को भी एक्सीडेंट कर रहा है। मतलब गड्ढे गुड्डे की वजह से मतलब एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ और क्या परेशानी हो रही है? आगे आइए जी, आइए। सबसे ज्यादा परेशानी तो ही रिक्शा वालों को होती है। गड्ढों में काफी जो गड्ढे हैं उनमें हल्की से मुरम डाल देते हैं, वो फिर से बड़े बड़े और फंसते जाते हैं, जिसके कारण गाड़ियां बहुत तेजी से पलटती हैं। ये रेलवे स्टेशन की मुख्य सड़क है, यहाँ पीछे आप क्या गड्ढे देख भैया बताएं, शहर के गड्ढों की क्या हालत है और क्या परेशानी हो रही है लगातार देखने पे? आप देख रहे हैं प्रमुख स्टेशन है ये, यहाँ से कम मेरे ख्याल से हजारों आदमी निकलता है झूला झूलते हुए। मतलब रोड तो है ही नहीं, और ये तो नहीं पूरे शहर में ये स्थिति है कि आदमी चलने के लायक मोहताज है। ऑटो पलट रहे हैं, टू व्हीलर पलट रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं आपके माध्यम से जिस ठेकेदार ने बनाया उसका ठेका रजिस्टर रद्द किया जाए और फिर से कम सड़कें बने तो अच्छी बने। अब ये बन जाती है तो 4 दिन बाद फिर इतने बड़े बड़े गड्ढे ऐसे तो दोबारा कभी नहीं देखा। अभी गणेश चतुर्थी निकली, अब नवरात्र शुरू होगी, तो क्या सड़कों की हालत कैसे सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना? त्योहार के टाइम पे ही ऐसी सड़कें होती हैं, ये हर वर्ष का वो है। गणेश जी आए, दशहरा आए, ऐसे ही झूला झूलते हुए माता दुर्गा जी निकलती है और ऐसे ही गणेश जी निकलते हैं। त्योहार के टाइम पे ही इन लोगों को याद नहीं आता, बाकी टाइम तो इनको सोते रहते हैं। हमारा प्रशासन से और नगर निगम से और पीडब्ल्यूडी विभाग से जो भी ठेकेदार हैं और जो ठेका लेते हैं उन पर ठेका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और उन्हीं से ये जुर्माने के तौर पर नए रोड बनवाई जाए, मजबूती से के साथ बनवाई जाए, तब कहीं ये जाके थोड़ा रोड अच्छी लगेगी। लगातार दावे किए जाते हैं कि सड़कों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या नजर आती है आपको? कुछ नहीं है, बोली बात है, खोल के निकल जाते हैं नाकियों में, कुछ नहीं है। अभी आप आधा 1 घंटा खड़े रहे, 4 एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पर। मुख्य स्टेशन है और शहर के अंदर तो और देख लो, आने जाने वाले लोग बहुत परेशान। क्या होता है कि ये बोल के काम चला लेते हैं, कहाँ बताओ आप रिपेयरिंग कहाँ हो रही? मट्टी डाल देते हैं, वो पानी गिरता फिर धुल जाती है। मट्टी कोई डाली जाती रोड में, मट्टी डाल रहे हैं, तो इनका काम है तोड़ो बना, टूटे बना, यही काम चल रहा है इन लोग का और कुछ नहीं है। ये जबलपुर का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो यहाँ पर विकास के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता पब्लिक को। ये हमारा कहना है। आप जी बता दें नैन्सी जी कि लगातार लोगों का आरोप है, लगाया जा रहा है कि जो सड़कें हैं लगातार खराब है। मुख्य रेलवे स्टेशन की सड़क के बदहाल है, जिसकी आप मतलब आमजनों का कहना है कि लगातार गड्ढों की जगह गड्ढों में मिट्टी भर दी जाती है और थोड़ी सी बारिश में वो मिट्टी अलग हो जाती है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आमजनों को। इसमें कुछ राहत देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल सोमनाथ, चूंकि मुख्य सड़कों की अगर ये स्थिति है तो अंदरूनी इलाकों की क्या स्थिति होगी, ये समझ से परे है। बने रहिएगा और भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। अखिलेश की ओर कर लेते हैं, भिंड से अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, भिंड में क्या स्थिति है सड़कों को लेकर और क्या यहाँ पर अब उनके दुरुस्तीकरण को लेकर क्या नगर अमला या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कदम उठाया गया? अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अखिलेश, आपका डिवाइस बताना जी बताना चाहेंगे। अखिलेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अखिलेश से, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चिकित्सक जेपी पालीवाल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जेपी जी अनादि टीवी में।
नमस्कार नैन्सी, आपको और आपके दर्शकों को। बिल्कुल पालीवाल जी, बड़ी समस्या इस समय हम देखते हैं कि दोहरी मार इसे हम कह सकते हैं लोगों पर, कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है या जो बारिश का सिलसिला है वो कुछ समय के लिए ही अगर थमता है तो एक तरफ तो लोग खांसी, बीमारी, जो मौसमी बीमारियां हैं उससे परेशान होते हैं, दूसरी तरफ अगर बाहर निकलते हैं, सड़क पर जाते हैं, चाहे वो पैदल जा रहे हों या अपनी गाड़ियों से जा रहे हों, तो जो धूल सड़कों पर इस समय बढ़ जाती है, जो धूल उड़ती है वो आंखों में जाती है, सांस के द्वारा वो फेफड़ों में जाती है, जो कि उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। ये जो धूल वाला मसला है ये पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा, मेरे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सरकार की गोदी में बैठे हुए जो ठेकेदार है तो वही लोग ये काम करते हैं, तो गोदी में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई होना संभव ही नहीं हो। ये तो मान के चलो सिस्टम का हिस्सा बन गया। मेरे को हालांकि इसमें लंबा नहीं बोलना चाहिए, अलग बड़ा विवादास्पद विषय है। मैं चिकित्सक हूँ इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि लेकिन ये मेरी पीड़ा है, सरकार ने अपनी गोदी में बैठे हुए 60 लोगों को ही ठेकेदार बना रखा है। एक चीज। दूसरी चीज, यदि अब इस तरह की अपन बात करते हैं कि ये जो धूल जो होती है, निश्चित तौर पर इससे दो तरह की चीज है। गड्ढों की वजह से यदि कोई गर्भवती महिला भी सफर को जाती है तो गर्भवती महिला को कितनी प्रताड़ना, कितना तकलीफ होता होगा, कितना उसको शारीरिक परिश्रम करना पड़ता होगा, कितना उसको खुद को, बच्चे को संभाल कर रखना पड़ता होगा, इसकी कल्पना सिर्फ गर्भवती महिला कर सकती है। दूसरी चीज रहा सवाल धूल और बाकी इन सब चीजों का, जैसे ही अब जैसे बारिश बंद हुई भोपाल में 3 दिन में इतनी धूल उड़ रही कि वो धूल मान के चले कहीं पर भी आपको खड़े होने या कहीं से पैदल गुजरने लायक सड़कें, खासकर जब ट्रैफिक ज्यादा हो तो नहीं बची। तो ऐसी स्थिति में जो धूल के कण होते हैं वो फेफड़े में जाते हैं, नासिका के थ्रू नाक और मुंह के माध्यम से अंदर जाते हैं, चमड़ी पर भी जमा होते हैं, बालों पर जमा होते हैं, तो चमड़ी का रोग तो पैदा करते ही करते हैं। उसके अलावा सांस की तकलीफों को और फेफड़े की तकलीफों को इत्यादि को ज्यादा दिक्कत वाली परिस्थितियां पैदा करते हैं, जो निश्चित तौर पर रोकी जा सकती है। लेकिन रोकने के लिए जितने भी हमारे जो बाकी वक्ता है उनकी जो पीड़ा है वो पीड़ा बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी, क्योंकि कारण जो है, कारण सिर्फ सड़कों की क्वालिटी, और सड़कों की क्वालिटी कभी सुधरेगी नहीं। लेकिन पालीवाल जी, ऐसे में चूंकि ये तो असंभव है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दें, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, सबके काम है अपने, तो ये तो असंभव है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दें। ऐसे में अब इस स्थिति में अगर बाहर निकलते हैं तो जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि धूल जब वो सांस के जरिए अंदर जाती है तो फेफड़ों पर असर करती है, जब स्किन पर लगती है तो स्किन डिसीज होते हैं, हेयर पर लगती है हेयर डिसीज होते हैं, यानी कि कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाते हैं, बीमारियों से ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी लोग ग्रसित हो जाते हैं। इसका उपचार क्या है? हम अपने घरेलू अगर इलाज की बात करें या ऐसे कोई हम तरीके अपने दर्शकों को बता सके जिससे कि वो इनसे बचाव कर पाए अपना? देखिए, 3 चीजें आती है इसमें। एक तो ये कि क्या हमारा घर मेन रोड पर है जहाँ पर बहुत ज्यादा आवागमन है। यदि हमारा घर मेन रोड पर तो हमें घर की दरवाजे खिड़कियों में इस तरह की जाली और पर्दे लगवाने ही पड़ेंगे जिसकी वजह से धूल के कण अंदर ना आए, बारीक महीन धूल के कण अंदर ना आए। वो हमारी सुरक्षा का एक सबसे बड़ा वो उपाय होगा जिसमें सिविल वर्क होगा। दूसरा हमारे शरीर का फिजिकल वर्क होगा। यदि फिजिकल वर्क की बात करें तो कोशिश करें कि यदि हम सड़क पर बाहर निकल रहे हैं और खासकर पीक आवर्स में निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। कभी कभार हम हेलमेट भी लगाते हैं तो हेलमेट से थोड़ा प्रोटेक्शन तो होता है लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं होता। मास्क जरूर पहने। और उसके अलावा यदि हम कहीं पर भी सड़क पर यदि कोई खाना खाते हैं या भोजन करते हैं तो कोशिश करें, खोमचे वालों से मुझे पूरी सहानुभूति है यदि वो खोमचे वाले अपने फूड प्रोडक्ट को ढक कर रखते हैं तो, लेकिन यदि ढक कर नहीं रखते हैं तो उनसे कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि उनके खुले खाद्य पदार्थों पर जो धूल जमती है वो निश्चित तौर पर बीमारी का बड़ा कारण बनती है। तो 3 अलग अलग बिंदुओं पर हमको देखना होगा। हमारी सुरक्षा हमारी ही मान के चलो जागरूकता में निहित है और हम इन 3 अंगों, 3 अलग अलग कोनों पर यदि अपनी जागरूकता का परिचय देंगे तो निश्चित तौर पर हम किसी हद तक या बड़े हद तक हम बचाव इन सब परेशानियों से अपना कर पाएंगे। वाकई कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है कि हम अपने स्तर पर खुद का कैसे ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि बाहर ना निकलें ये तो असंभव है, निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षात्मक तौर पर अपना ख्याल खुद रखें, कुछ ऐसे उपाय अपनाएं जिनसे कि वो बीमारियों से बच सकें। भिंड की ओर हम रुक कर लेंगे। सहयोगी भिंड से अखिलेश भी हमारे साथ में एक बार फिर जुड़ गए हैं। अखिलेश, भिंड में क्या स्थिति है सड़कों को लेकर और क्या इनके दुरुस्तीकरण को लेकर कोई काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल नैन्सी, हम बताना चाहेंगे भिंड में इस समय सड़कों की
स्थिति बदहाल है। पूरे जिले की बात करें, जिले भर में सड़कों की स्थिति बदहाल है। चाहे हाईवे की बात करें, चाहे गली मोहल्ले की बात करें, यहाँ गली हम एक मोहल्ले में खड़े हुए हैं जो पूरी तरह से सड़क खुदी पड़ी हुई। कई समय से है लोग लगातार इस सड़क को लेकर मांग करते आ रहे हैं कि हमारी सड़क बना दी जाए। जब पार्षद का चुनाव या वार्ड का चुनाव हो या किसी अन्य चुनाव होते हैं तो लोग इनसे वादा कर दिए जाते हैं अब की बात तुम्हारी हम सड़क डलवा देंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये लोग मुड़कर जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखते। मोहल्ले वाले लगातार भिंड कलेक्टर को हर जन सुनवाई में शिकायत भी की और वार्ड पार्षद से भी मिले, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी मिले, लेकिन अभी तक इनकी सड़क नहीं बनी है। क्योंकि यहाँ बताना चाहेंगे ये सड़क है, काफी बस्ती है, इसमें करीब 1000 लोग इस बस्ती में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस बस्ती में अभी तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। पूरी तरह से सड़क खुदी पड़ी हुई है। मोहल्ले वाले लगातार परेशान हो रहे हैं। चाहे यहाँ जो हाईवे की बात करें, उन पर पेच वर्क के नाम पर जो काम किया जा रहा है उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। थोड़े बहुत गड्ढे होते हैं उनको भर दिया जाता है और लाखों रुपए उन पेच वर्क के नाम पर यहाँ पर निकाला लिया जाता है, जिससे आमजन बड़ा परेशान हो रहा है। शहर की सड़कें ऐसी पड़ी हुई जिन पे बड़ी धूल उड़ रही है, जिससे कई तरह की बीमारियां भी फैल रही है। यहाँ के लोगों ने इसको लेकर एक भी शिकायत भी की थी कि जो धूल उड़ रही है इन सड़कों की सुबह सही तरीके से झाड़ू लगाई जाए। जो धूल उड़ रही है तो डांफरीकरण शहर में किया जाए, जिससे क्योंकि जो आरटीसी की सड़कें डलती है इससे धूल ज्यादा उड़ती है। जब धूल उड़ेगी तो जब लोग निकलते हैं तो कई तरह की बीमारियां भी फैलती, चाहे छोटे बच्चे हो या अन्य लोग हों, क्योंकि जो पेच वर्क के नाम पर आप सड़कें डाल रहे हैं। आप यह नहीं देख रहे हैं कि इनमें गड्ढे हैं कि नहीं। जहाँ गड्ढे हैं वहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें खुदी पड़ी वहां पर काम नहीं कर रहे। सड़कों के चारों तरफ पेड़ और झाड़ियां हो गए, उनको आप साफ सफाई नहीं कर रहे। कई प्रकार के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट होने के बाद आपने टोल लगा दिए, सड़कों पर वसूली कर रहे हैं, लेकिन आप मरम्मत का कोई काम नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम भी जानेंगे। जी बताएं, आपकी जो सड़क है कब से नहीं बनी? मैं काफी टाइम से आवेदन दे चुका हूँ, जन सुनवाई में गया हूँ, वहाँ भी आवेदन दिया है, नगर पालिका में दिया है, सीएमओ साहब को भी बात हुई है, उनको आवेदन दे चुका हूँ, और वार्ड के पार्षद हैं लल्लू तोमर, उनको भी मैं बोल चुका हूँ अपनी पार्षद जी हमारी रोड खराब है, रोड डलवा दो, और लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इससे जो सड़क न गिरने से आपको क्या परेशानियां आ रही? सड़क गिर जाती तो हम लोगों को सुविधा हो जाती है, निकलने में परेशानी होती है, गड्ढे भी रहते हैं, और ये नाला बना हुआ है तो क्या नाले में कभी कभार जाम रहता है, नाला पानी भरा रहता है, और गैया वगैरह गिर जाए, सांड गिर जाए, निकालने में परेशानी होती है, बड़ी मुश्किल से हम लोग निकाल पाते हैं। क्योंकि इनके जो घर के सामने है ये एक तरफ पूरी तरफ ये नाला निकला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही है, जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो रहा है, और शिकायत के बावजूद भी अब तक उनकी जो समस्या है उसका निदान ना होना कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर जेपी पालीवाल भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि सड़क बदहाल है, जिसके कारण जनता अब बेहाल हो रही है, यानी कि जनता परेशान हो रही है। जनता को दोहरी मार यहाँ झेलनी पड़ रही है। एक, जब मौसमी बीमारियां उनको अपनी चपेट में ले रही हैं, मौसमी बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जब सड़कों पर वे निकलते हैं, जब बाजार में वे जाते हैं, तो जो धूल उनके सांस के जरिए अंदर जाती है, उनके स्किन पर लगती है, जिससे कि उन्हें त्वचा से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां उन्हें ग्रसित करती हैं। इसके अलावा जो सड़कों पर बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे और गहरे गड्ढे हो जाते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।